बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचनेर बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री व्यवस्थित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यवागन विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहे सुन रहे थे। सुनी समुझहि जन मुदित मने मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अक्षत तनो साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। आप लोग जानते होंगे किसा गोतमी की शादी में एक सेठ पुत्र से ससुराल गए तो कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। कुछ दिन के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति लड़का हुआ। उस घर में उनका सम्मान होने लगा। उस घर में उनका सम्मान होने लगा। जब सम्मान होने लगा अब जो है उसी बहू का सम्मान पहले सम्मान नहीं होता था। एक दिन की बात है श्री सदगुरु, एक दिन की बात है बच्चा खेल रहा था। जैसे बच्चा घुड़कता है, घुड़कते हुए चले गए बारी वहां चले गए और वहां काला विषधर सर्प डंस कर लिए। डंस करने में देर, मृत्यु होने में देर ने उसी समय उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शरीर पूरा काला स्याह हो गया। बच्चा अचेत पड़ गया। उसी समय किसान गोद में दौड़ती गई और देख रही है कि यह मेरा पुत्र जो है बीमारी से बेहोश हो गया। बीमारी से
बीमारी से बेहोश हो गया है। बच्चे को गोद भर में सोचने लगी, बच्चा जब नहीं था तो कोई सम्मान नहीं करते थे। बच्चा का जब जन्म हुआ तो सब पूछने लगे, सब सम्मान करने लगे। अब तो बच्चा ही नहीं है तो कोई सम्मान नहीं करेंगे। बच्चे को कंधे पर लेती है। हर जगह जहां जहां उनके मन में हुआ वहां जाती थी और कहती थी, मेरा पुत्र जो है बीमारी से बेहोश हो गया, बीमारी से बेहोश हो पड़ा, मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो गया, मेरे पुत्र को कोई भी होश में ला दो, होश में ला दो। हर जगह वह रोती बिलखती रह गई, कोई उसके बेहोशीपन को दूर नहीं किया। एक सज्जन बैठे हुए थे, वह क्या कहते हैं, बहन तुम्हारा पुत्र को होश में अगर ला सकते हैं तो भगवान बुद्ध ही ला सकते हैं। इसलिए तुम भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, उनके पास जाओ और तुम्हारे पुत्र जो बेहोश पड़ा हुआ है वह होश में आ जाएंगे। उसी समय किसान गोपी वहां गई, भगवान बुद्ध के सामने बच्चे को रख करके गिड़गिड़ाने लगी, घूमते, मेरे जीवन में सुख में आया था, सुख उजड़ करके जा रहा है, मेरे पुत्र को होश में ला दो, भगवान मेरे पुत्र को होश में ला दो। बिलख बिलख करके रो रही है। भगवान बुद्ध तो देखते हैं कि बच्चा तो संसार से चला सा, लेकिन यह माया मोह ग्रस्त महिला, इसको पता ही नहीं है कि मेरा पुत्र संसार से चलो सा। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटे तुम्हारा पुत्र होश में आ सकता है और इस नगर में जाओ और किसी घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लाओ, एक मुट्ठी सरसों का दाना लाओ। इतना सुनते किसान गौतमी विचार करने लगे, इस नगरी में कोई न कोई एक मुट्ठी सरसों का दाना देंगे और मेरा पुत्र जो बेहोश पड़ा हुआ है वो होश में आ जाएंगे। वह आगे बढ़ रहे थे, उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा, बेटे ऐसे घर से सरसों का दाना लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, ऐसे घर से लाना। वह दुखियारनी गई गली गली में, हर एक घर, सब घर में पहुंच गए और वह कहने लगते थे कि मेरा पुत्र बीमारी से बेहोश हो पड़ा है, मेरे पुत्र को होश में लाने के लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। हर घर से सरसों का दाना लेकर के वहां आते थे और जब इनको हाथ में देते, हाथ में रख लेते थे, रखने के बाद तब याद आते थे कि भगवान बुद्ध ने कहा ऐसे घरों से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब वह कहते थे, माँ बहन जिस उम्र के थे इस घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। सब झुंझला उठते थे, पगले ऐसा कौन घर है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वहां से आगे बढ़ते थे, पूरे नगरी को छान डाले और वही उत्तर मिला, ऐसा कौन घर है जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। उसी समय किसा गौतमी मन में विचार करते होश आया, मेरा पुत्र बेहोश नहीं, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध समझाने के लिए मुझे यह सरसों के दाने लाने के लिए कहे हैं। उसी समय वो आए, भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध कहते हैं, बेटे सरसों का दाना मिला। उसी समय किसा गौतमी कहने लगी, भगवान सरसों का दाना तो नहीं मिला, लेकिन खोया हुआ होश जो था, खोया हुआ होश वह मिल गया। हर घर में दाना मिला, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। खोया हुआ होश मिल गया।
उसी से बच्चे को उठाती है, झाड़ में जाकर के गाड़ देती है, झाड़ में गाड़ दिया। तब स्नान करके भगवान बुद्ध के चरण में लिपट गए, भंते मेरा कल्याण कैसे होगा। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेद दिए, भजन भेद, और भजन भेद लेकर के वहां मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन किए और किसा गोत में मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। अगर इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, क्षण भंगुर है काया तेरी, इस शरीर को विनष्ट होने में देर नहीं लगेगा। मेरे गांव की घटना है, कभी सोचते भी नहीं थे ऐसे ऐसे सुंदर युवक गांव से निकल पड़े, संसार से निकल पड़े। कोई इकलौता पुत्र था, कोई 2 पुत्र वाला था, ऐसे ऐसे निकल गए इस संसार की हालत। इसलिए आपस में मेल से रही, मेल। और जिस घर में किसी तरह का कलह हो, झंझट हो, झगड़ा हो, अगर सास बहू में झगड़ा है तो पति अगर आएंगे तो पत्नी अपने पति से कहेंगे, और होल कोई न कोई सामंजस्य निकलेगा, सलाह करेंगे। कल वो अपने पति को कहेंगे, पति उनको भी समझाएंगे, कल दूसरे दिन आपस में प्रेम होगा, मेल होगा, सास ससुर में मेल होगा, पति पत्नी में मेल होगा। सास बहू के झगड़ा में ससुर को कभी नहीं पड़ना चाहिए, महापुरुष की वाणी। सास बहू का झगड़ा हो, ससुर को कभी नहीं पड़ना चाहिए और आपस में मेल से रहना चाहिए। आज कुछ ऐसे घर हैं जो मेल के चलते, मेल नहीं रहने के चलते पुत्र को समय पर भोजन नहीं मिला और पुत्र नशा का सेवन करते हुए नमक चाट करके शराब पीते भोजन का भाव में, और वह लड़का पिता का सेवा करते थे, दूसरे से भोजन बना करके समय पर अपने पिताजी को इलाज भी करवाते थे, पिताजी को भोजन भी देते थे। लेकिन वो भूखे रह करके कहीं न कहीं खाकर शराब पी करके अपने शरीर को शराब दिए, गला दिए, बेमेल के चलते। माँ कहीं भोजन बनाती थी, कहीं दूसरी जगह भोजन बना करके, अपने रोटी बना करके 2 लेकर के खा लेती थी। आकर घर में पति भूखे हैं, पति को भोजन कौन करेंगे। स्त्रियों के लिए पति से बढ़ करके कोई है? स्त्रियों के लिए पति से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं है, नहीं होगा। जो स्त्री पति को परमात्मा के रूप में जानेगी, उसे स्त्री का परम कल्याण होगा, और साक्षात परमात्मा पति के रूप में है। आज बेमेल के चलते लड़के की शादी हुई, पत्नी भी आई, 2 दिन के बाद लड़का पटना के इलाज में, वही चल बसे, श्री सतगुरु वही चल बसे। अब लड़का के ससुराल, लड़की के ससुराल नहीं पक्ष से कहते मेरा रुपया वापस कीजिए। देखिए मुंह में खून भरा हुआ है, श्री सतगुरु मुंह में खून भरा हुआ है, मेरा रुपया चाहिए, मैं इतना जेवर दिया, मैंने इतना खर्चा किया, इतना लाख खर्चा। और जिस समय लड़का का लाश उठा था, उसी समय उनके पिताजी ने कहा अपने पतों से, अब आप मेरी पतों ने, आप मेरी बेटी है, 2 बेटी है, आप तीसरी बेटी है, कभी किसी चीज का कमी हम होने के लिए नहीं रहेंगे। आपकी नैहर में मेरा जमीन है, वह जमीन भी आपको दे देंगे, आपके भाई जो दहेज के रूप में रुपया दिए वो भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। इस संसार की हालत है, हम मांग रहे हैं। श्री सतगुरु वही महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते। इसलिए आपस में मेल से रहिए। और बेमेल के चलते बहुत ऐसे घर हैं जो उजड़ रहे हैं, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है।
जो सत्संग में सुनेंगे अपने जीवन को बनाएंगे और अपने जीवन को मंगलमय बना लेंगे। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय बन जाएगा। इसलिए सुनी समझे जने मुदित मने मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनो साधु सनात प्रिया। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, हमेशा। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन नाम का, कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों संग का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मल वो शुभ शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वर्ण का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। इसलिए शुभ काम कीजिए और शुभ कर्मी होकर के रहिए। संत महापुरुष की वाणी है, संसार के लोगों संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के मरिए। इसलिए जीवन को सत्संगमय बना लीजिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद है। जीवन में अगर आप सत्संग कर लिए, यहाँ भी सुख होगा वहां भी सुख होगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे एक नंदू सेठ। कोई नंदू कहते थे, कोई नंदी सेठ कहते थे। सब घर बना करके सत्संग घर बनाए। घर बना करके क्या करते हैं, उस मकान को सत्संग भवन में दान कर दिए। भवन में वो दान कर दिए और दान करने के बाद उसमें सत्संग करवाए। सत्संग समाप्त हुआ। भगवान बुद्ध के शिष्य थे जो चले गए कहा, ताप्ती स्वर्गलोक को चले। कहा उड़ते उड़ते थे, चले गए वहां विचरण भ्रमण कर रहे हैं और देखते बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर मकान। 100 कोस जमीन, 100 कोस का लंबाई था और 400 कोस ऊंचाई, 400 कोस ऊंचाई मकान था। वहां जब गए देखते बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर मकान है। और इस मकान में कौन आएंगे, कौन ऐसे भाग्यशाली होंगे, पहले तो नहीं था एकाएक बन गया, कौन भाग्यशाली आएंगे यहाँ। जैसे वह भवन में मकान में जाकर के ऐसे खिड़की से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसमें सुंदर अप्सरा सब है। वो अप्सरा सब आती थी, हाथ में सुंदर मयूर का पंखा है। और भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे मौद गल्याण जी, उनसे कहते हैं आप बिहार से आए हैं, आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। कहा वहां एक सत्संगी है नंदू सेठ, उसको जल्दी से भेज दीजिएगा। हम सब मिलकर के पंखा ले लेंगे। आगे जाती है, कहते उनको जल्दी से भेजिए, हम सब नर्तकी हैं नाचोगे और उनको जल्दी से भेजिए। महामुद कल्याण कहते किसके लिए, कहा वह नंदू सेठ के लिए, उनको भेजिए। इतने सुंदर मकान में वो आएंगे। जैसे यहाँ आए भगवान बुद्ध से करते बनते थोड़ा भी दान जो करते हैं, थोड़ा भी दान का इतना बड़ा फल होता है। थोड़ा दान किए, 5 कोठली बना करके आपको दान के सत्संग करा करके सत्संग मंदिर के रूप में आपको दान कर दिए। उनके लिए 100 कोस लंबाई
और 400 कोस ऊंचाई सुंदर मकान बना हुआ है, और थोड़ा भी दान कितना फल होता है। भगवान इनके बारे में आप बताइए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं महामोदगल्या, तुम तो खुद देख कर के आए हो, थोड़ा सा दान का कितना बड़ा फल होता, तुम अपने आंखों से देख करके आए हो, और मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये दान का फल होता है श्री सदगुरु, यह दान का फल होता है। इसलिए जमीन जाल जो है बच्चा सब बांट लेंगे, नहीं बांटेंगे, बच्चा सब बांट लेंगे। अब बाद में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है श्री सदगुरु। अगर सत्संगी पुत्र को सत्संगी बना दिए, पताओं को सत्संगी बना दिए, तो आपके जाने के बाद वहां सत्संग होगा, तो उनको लाभ, उनके लिए सत्संग करेंगे तो उनको लाभ होगा। और शराबी पुत्र को छोड़ करके जा रहे श्री सदगुरु, दुराचारी को छोड़ करके जा रहे हैं, आपके धन को शराब पीने में बर्बाद कर देंगे। और शराब पीने में बर्बाद करेंगे, पुत्र को यहाँ भी लोग कटु शब्द का प्रहार करेंगे, और ये सब जब संसार से चलेंगे उसके बाद नरक को भोगेंगे। और जो हमारे पूर्वज चले गए झक मारते रहेंगे श्री सदगुरु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मौका मिला है शुभ काम कर लीजिए। मौका मिला है, कर ले भैया, बने व्यापारी फेरो न मिल तो यह सुतारी, फिर मौका नहीं। जब हाथ से समय निकल जाएगा तब कहिएगा हम हो देती है न एक कट्ठा जमीन। अरे दे करके देख न लीजिए कितना बड़ा सुख होता है, इतना बड़ा सुख होता, पहले दीजिएगा तब तो कई गुना वर्धित होकर के आपके पास आएगा। जब तक धरती रहेगी, ये धरती जब तक रहेगी, जिसके जमीन में सब तक मंदिर बनेगा, धर्मस्थल मंदिर बनेगा, जब तक धरती रहेगी, ऐसे दाता स्वर्ग लोक के सिंहासन को सुशोभित करेंगे। कभी उनको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा जब तक धरती रहेगी। 4 पुत्र है, क्या दाने न देते हैं श्री सदगुरु? 3 पुत्र और दाने न देते हैं। और दान दीजिए कि हिस्सा तो नहीं है लेंगे श्री सदगुरु, ऐसे दीजिए कि वैसे पछाड़ करके आपसे ले लेंगे। अब दाने के रूप में कहीं दान देना हुआ, बांट करके 3 बीघा 1 बीघा वो 1 होगा, अपने झक हमारी श्री सदगुरु। बहुत आप देखते हैं, एक पुत्र है, अब पिता ने कुछ जमीन लिया श्री सदगुरु, पिता जमीन ले तो छोटका पुत्र क्या कहते पतो है, ओकरा देवे खाए से वो जमीन तो ओकरा देने से बड़का कर देते श्री सदगुरु। अरे 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन दे पिताजी को माताजी को, तो पुत्र को संतोष नहीं हो रहा श्री सदगुरु, संतोष नहीं हो रहा तो करे दे करके। और दवाई का खर्च, कैसे भरण पोषण होगा, बस रोज तो सब भोजन का दे। अब फिर भी 10 कट्ठा 5 कराए में ओकरा एते है, 10 का आप 5 कट्ठा का 5 कट्ठा उसका, ये नहीं। अब पिताजी चलेंगे तो बांटे लेंगे। इसलिए अपने जीवन अवस्था में कुछ भूमि दान कर दीजिए, जीवन मंगल हो। और 10-80 पैसा जो है सत्संग का जो पैसा है, कभी अपने काम में नहीं लगा, कभी भी नहीं। वह ऐसा पैसा है आपके पास आएगा, आपके पास जो है बहुत लेकर के चला जाएगा श्री सदगुरु। अभी बहुत जगह सत्संग हुआ, रखे हुए हैं, वो कहे, हम उनको कई बार कहे कि जमीन जैसे अहाँ दे दियो, 1-1.5 लाख टका बचल से दे दियो, अच्छा दे रहे हैं। कहीं भी देश उधर तो रास्ता यहाँ पर बगल में तस्करी बस्ती, टस मस नहीं हो रहा श्री सदगुरु। ऐसे ऐसे वीर हैं, अभी देखते हैं उधर के समय में वो बाबा थे, बहुत गरीब थे और दे दिए। हमेशा कहते रघुनंदन बाबा दिए, नहीं कहते हैं, देने वाला का कृत्य यहाँ भी होगा, वहां तो पूजा होगी श्री सदगुरु। और नहीं तो जब लोग वो डंटा खाते रहेंगे श्री सदगुरु, टस मस नहीं करे। बहुत एक जगह हम चर्चा की,
एक जगह चर्चा की कि सत्संग मंदिर में कुछ दान दे दीजिए। सब कुछ कह सके छे, ई बात हम नहीं कह सके छे। चलिए सदगुरु सब कुछ कहिए तो ई बात हम किया न कहबे जे अहाँ के बेसी जमा है। ते सदगुरु नहीं यहाँ पर नहीं कह सके छे। अब बहुत आदमी गछ भी लिए देते नहीं, बातों नहीं करते सदगुरु। और दोसर को नहीं कह दिला हम ही देवे और दे भी नहीं। कहीं सत्संग की जो तो उनको वहां कष्ट होता है। हमरा से झगड़ा छे तो क्या सत्संग करे छिए, क्या खेलिए श्री सदगुरु। यस, और फिर सत्संग में फूट क्यों? जब सत्संग कराते तो सबका सम्मान सबको बुलाइए, नहीं बुलाइएगा। भीतर कटु शब्द रखिएगा तो गुरु कभी खुश होंगे। सब संतन की बड़ी बड़ी आदर से सबको बुलाइए। अरे कल वैमनस्य है, आज वैमनस्य है, कल प्रेम होगा। यही प्रेम आपको सुख, आपके जीवन को सुखमय जीवन बना देगा। यही प्रेम। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब ने पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाथी जुगा तो क्या। एक महात्मा जी श्री सदगुरु एक कट्ठा जमीन, कुछ अपना जमीन कुछ माँ का भी दिए। श्री सदगुरु गुरु महाराज के नाम से रजिस्ट्री है। और जब उस वक्त बनाने के लिए देते ही नहीं। बनाने के लिए नहीं हमें बने, आप कैप्चर करके अपने अंदर में रखते। उनको कहे कि देव बना करके आप भी उसका सेवा कीजिए, लेकिन टस्सी-मस नहीं हो रहा, टस्सी-मस नहीं हो रहा। तो परमात्मा क्या करे, खुश होंगे। श्री सदगुरु एक रोटी दान कीजिए, कितना मिलता है? 1 का 10। एक रोटी में 10 रोटी आपके पास वर्धित होकर के आएगा। आप लोग जानते होंगे संत राविया जो है उसके पास एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी 2 महात्मा थे। महात्मा जी कहते कुछ भोजन, कहाँ बाबा बैठिए। संत राविया उनको बैठा लिए, बिछावन लगाए, चौका दे दिया, दोनों का आगे में थाली दे दी। थाली इधर है 2 रोटी कैसे दोगी, पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। श्री सदगुरु उसी बीच में थाली पड़ा हुआ है। एक भिखारी आते हैं और कहते हैं जोरों की भूख लगी है, पेट में आग लग रहा है, कुछ है तो खिलाओ। संत राविया क्या किए, इनको नहीं कि जो पहले से जिन दिए थे बैठा करके थाली दे दी थी, इनको नहीं दे करके उस भिखारी को दोनों रोटी दे करके खिला दी। भिखारी खा करके चले गए। कुछ देर के बाद एक टोकरी में, तो भरा हुआ टोकरी था, उसमें रोटी लेकर के आते हैं और कहते रोटी रख लो। संत रविया कहते हैं कितना रोटी है? कहा 18। कहा नहीं, जाओ नहीं लूंगी, जाओ नहीं लूंगी। वो टोकरी लेकर के चले गया। महात्मा ये देख रहे हैं 18 रोटी था, हम लोग पेट खा लेते, कुछ बचता भी है। कुछ देर के बाद फिर एक टोकरी लेकर के आए, कहते हैं रोटी है रख लो। संत रविया कहते कितना रोटी है? वो कहते 20। कहते रख दो, 20 रख दो। रखे, तब उनको रोटी खिलाए, भर पेट रोटी खाए, बचा। भर पेट खाने के बाद वो महात्मा जी कहते हैं यह हमको समझ में नहीं आया। पहले से आप हमको बैठा दिए थे, थाली भी दे दिए और 2 रोटी था, एक हम लोग को दे देते तो हम लोग खाते। थाली रखा हुआ लेकिन नहीं देगी, भिखारी उनको दे दिए। संत राविया कहते बाबा आपको आपसे अधिक उनको रोटी की जरूरत थी, उनको आपसे अधिक रोटी की जरूरत उनको थी, क्योंकि उनका पेट जो है भीतर जल रहा था। आप तो अभी तक बर्दाश्त किए, वो जल रहा था। अगर उनको नहीं देते तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन पहले किनको देना चाहिए? मैंने उन्हीं को दिया। अच्छा है। उसके बाद जो रोटी लेकर के 18 रोटी था, आपको कहा रोटी रख लो,
आपने कहा कितना रोटी है, उसने कहा 18। आप क्यों ने रखे? आपने कहा लेके जाओ, भर पेट हम लोग को भोजन हो जाता, बच जाता रोटी। संत राजा कहते हैं बाबा आपने समझे, जब कहते 1 का 10 गुना वर्धित होकर 1 का 10 गुना आता है, तो हम तो 2 किए थे, 2 का 20 होना चाहिए। ये 18 2 रोटी कम में आया था, तब मैं कैसे रख लेती? अब बाद में पूरा का पूरा 10 का 2 का 20 आया तो रख लिया, तत्काल तुरंत फल होता। आप 1 कट्ठा जमीन दे, 2 कट्ठा जमीन दी, आपके जीवन काल में उससे अधिक वर्धित होकर के आपके पास आएगा। अनाज कहीं 3 मन कट्ठा हो जाते तो वही 5-6 मन कट्ठा होगा। श्री सदगुरु खुले हुआ वर्धित होकर के, लेकिन पहले दीजिएगा था तो अट्टा देवे करवा। श्री सदगुरु इसलिए दीजिए और आपस में मेल से रहिए। कहते जहां 7 सत्संगी हो वहां एक सत्संग घर होना चाहिए, एक सत्संग घर होना चाहिए, और उसमें नित्य नियमित ढंग से सत्संग होना चाहिए। आप लोग जो मदद कीजिएगा जमीन में, कोई देंगे नहीं देंगे श्री सदगुरु, और दाता देंगे तब ही। अब कोई ऐसे दाता सोच रहे क्या करें नहीं करें, अब बोल करके तो बहुत हार गए श्री सदगुरु, बोल करके हार गए। और जब पूरा कर देंगे तब पूरा विश्वास होगा नहीं ये बोलते तो थे और करके भी दिखला दिए। और उसमें एक सुंदर रूप होना चाहिए। सब मिलकर के बनाइएगा, स्तुति प्रार्थना सत्संग भजन कीजिएगा, जीवन मंगल में होगा। श्री सदगुरु आज का सत्संग जो है इंद्रदेव जी करवा रहे हैं, और उस सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए, दान करना चाहिए। श्री सदगुरु दान करना चाहिए, जो आपके पास वर्धित होकर के आएगा, यहाँ भी सुख वहां भी सुख होगा। आप लोग जानते होंगे अभी पितृपक्ष चला, पितृपक्ष, इसमें जो कुछ करते हैं सत्संग कराते हैं, हमारे पितर लोग को शांति मिलती है, पितृ लोग को पूरा लाभ हो जाता है। पर ही देखिए ना अभी बहुत गया हम पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन सर्वोपरि स्थान है सत्संग का। सत्संग जो करवा ली 100 पीढ़ी का उद्धार, 100 पीढ़ी का उद्धार होता सत्संग कराने से। राजा अजय सत्संग सुने, अजगर का शरीर छूट गया, ना छूट गया। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में गाय सत्संग सुनती थी, सत्संग सुनते सुनते शरीर परिवर्तन हो गया, दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक को चले गए। सत्संग समझने का, सुनने समझने का। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ रतन पाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दोनों भजन गीते हैं, जना जना कहने रहो कि